Students, this is the exercise number 2 of chapter number 7. This is the first question. Find the area of rectangles and squares with the following measurements. अब आपके पास सबसे पहले रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद हम स्क्वायर के एरिया के फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. लेंथ 20 सेंटीमीटर दे रखी है और ब्रेथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, जो हमारे पास जो नोट करा हमने ऊपर. अब लेंथ हमारे पास 20 है तो 20 पुट कर लिया, ब्रेथ हमारे पास 15 है तो 15 पुट कर लिया. अब इन यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पे स्क्वायर लगा लिया. इसको स्क्वायर बोलते हैं. बगल में 2 नहीं लिखना, नीचे नहीं लिखना, ये सेंटीमीटर के जस्ट ऊपर ही लिखना है. जिसने बगल में नीचे लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. इस तरीके से नहीं लिखना आपको, सेंटीमीटर के बगल में 2 लिख दो, ऐसे नहीं लिखना. लगाना यही है हमें 2, ठीक है ना. इस तरीके से यहाँ नोट करना है. यदि ये आपने नीचे रख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा. तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ द बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. लेंथ हमारे पास 7.9 सेंटीमीटर दे रखी है, ब्रेथ 2.3 सेंटीमीटर दे रखी है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ की जगह 7.9 और ब्रेथ की जगह 2.3 सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट को यूज़ करेंगे. मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का तो 1817 इसकी वैल्यू आएगी. तो 1 डिजिट बाद जे डेसिमल है, 1 डिजिट बाद जे डेसिमल है, तो पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे. तो 18.17 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ द बी पार्ट. ओके, नाउ द लेंथ 2.7 और ब्रेथ 4.8. सेम आपको बी पार्ट की तरह इसमें भी मल्टीप्लाई करना है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ हमारे पास 2.7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 4.8 है और यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12.96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. डी पार्ट है स्टूडेंट्स, इसका लेंथ 15.6 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10.5 सेंटीमीटर है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे. लेंथ की जगह 15.6 लेंथ पुट कर देंगे, ब्रेथ की जगह 10.5 पुट कर देंगे. जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 163.80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. ओके स्टूडेंट्स, ई पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेंथ 250 किलोमीटर, ब्रेथ हमारे पास 309 किलोमीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ की जगह 250 और ब्रेथ की जगह 300.9 किलोमीटर स्क्वायर. यूनिट पे स्क्वायर लग जाता है. इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,225.0 किलोमीटर हो गया. इसका जीरो रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हैं. ओके, नाउ द एफ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. लेंथ 317 किलोमीटर, ब्रेथ 114 किलोमीटर. अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ. तो 317 इंटू 114 किलोमीटर स्क्वायर. जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट जो आएगा हमें 36,138 किलोमीटर स्क्वायर. अब हम एरिया के फार्मूला के बारे में जान लेते हैं. तो एरिया ऑफ स्क्वायर के फार्मूले के बारे में जान लेते हैं. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड. अब रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ साइड इंटू साइड इसका स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होगा. अब जी पार्ट में हैविंग स्क्वायर हैविंग द ईच साइड 20 सेंटीमीटर. एक स्क्वायर है उसकी साइड जो 20 सेंटीमीटर है, तो सभी साइड 20 की होंगी क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स 20 सेंटीमीटर की है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे साइड इंटू साइड. तो साइड हमारे पास 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा. ओके, अब आपके पास एच पार्ट में स्क्वायर हैविंग ईच साइड 47 मीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड 47 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2209 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, एरिया हैविंग ईच साइड 59 किलोमीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड इंटू साइड 59 इंटू 59 3481 यानी 3481 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा. नाउ द जे पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. एरिया स्क्वायर हैविंग ईच साइड 22.5 मीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड इंटू साइड 22.5 इंटू 22.5 मीटर स्क्वायर. इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 506.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है 7 चैप्टर का. इफ द स्क्वायर हैज़ एन एरिया ऑफ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड्स इट साइड. जब स्क्वायर की साइड पता करनी हो और एरिया दे रखा हो तो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू
अंडर रूट एरिया ऑफ स्क्वायर, ये अंडर रूट का साइन है और एरिया रख देंगे, यहाँ पुट कर देंगे 144 जो एरिया है यहाँ। अब इस एरिया के हम प्राइम फैक्टर से निकालेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, एक 3 इंटू थ्री, तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स को यहाँ नोट करेंगे। जहाँ तक ये नंबर है तो रूट वहाँ तक लगना चाहिए, यहाँ तक ये रूट आएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ कोई नंबर नहीं होता तो टू टू के पेयर हम नया निकालते हैं, तो टू का एक पेयर आ गया ये, टू का एक पेयर आ गया ये, टू का एक पेयर ये आ गया। पेयर का मतलब टू टू का पेयर निकालना है, तो मैं टू का एक पेयर आ गया ये, दूसरा आ गया ये, थ्री आ गया। इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सेंटीमीटर इस स्क्वायर की साइड आ गई, जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर राम wants to put tiles of length 10 centimeter and breadth 9 centimeter in his room having the length 120 centimeter and breadth 90 centimeter. How many tiles are required to cover the area of the room? यानी कि हमें एक रूम के फर्श को या फ्लोर को कवर कराना है टाइल्स से, और टाइल्स की लेंथ दे रखी है 10 और ब्रेथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और रूम की लेंथ 120 सेंटीमीटर और ब्रेथ 90 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ऑफ टाइल है 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ टाइल है 9 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ रूम 120 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 90 सेंटीमीटर। अब हमें टाइल का नंबर पता करना है, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर द रूम, तो जहाँ हमें टाइल्स लगानी है उसके एरिया में, यानी रूम में लगानी है तो रूम के एरिया में हमें टाइल के एरिया से डिवाइड लगा देंगे। तो रूम की लेंथ हमारे पास इनटू ब्रेथ, रूम की लेंथ हमारे पास 120 है और ब्रेथ जी है, और टाइल की लेंथ हमारे पास 10 और ब्रेथ हमारे पास 9 है, तो 9 से इसे कैंसिल करेंगे 10 और 10 से 120 को कैंसिल करेंगे 12 टाइम्स जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 टाइल्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके रूम के फ्लोर को कवर करने के लिए। जिस जगह हमें टाइल्स लगवानी होती है उस जगह के एरिया में एक टाइल के एरिया से डिवाइड लगा देते हैं, तो नंबर ऑफ टाइल्स निकल के आ जाता है। ओके, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग अ वॉल ऑफ अ रेक्टेंगुलर सरफेस? ठीक है ना, रेक्टेंगल सरफेस है दीवार का, रेक्टेंगल जिस शेप में होता है, हैविंग द लेंथ, इस लेंथ वॉल की वो 300 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है 200 सेंटीमीटर है। इफ़ द रेट ऑफ द पेंटिंग इज ₹5 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर सेंटीमीटर के लिए वो 5 रुपये चार्ज करा जा रहा है पेंटिंग का। तो लेंथ ऑफ द वॉल 300 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ द वॉल 200, तो एरिया ऑफ फॉर पेंटिंग, तो लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला लगाएंगे, लेंथ हमारे पास 300, ब्रेथ हमारे पास 200, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया पेंटिंग के लिए। अब हमें निकालने हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल, ठीक है ना। अब ₹5 में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पेंटिंग कर रहा है, तो 60,000 हमारे पास वॉल है, 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो तो वो 3 लाख रुपीज़, ठीक है ना। तो ये 3 लाख रुपीज़ जो है वॉल पर पेंटिंग कराने की कॉस्ट आ गई। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द डायमेंशंस ऑफ आर रूम आर लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 90 सेंटीमीटर। रूम की जो लेंथ है 110 सेंटीमीटर और ब्रेथ 90 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द कारपेट टू कवर द एंटायर फ्लोर एरिया ऑफ द रूम, यानी कि हम रूम का पूरा कवर कराना चाहते हैं कारपेट से। तो लेंथ ऑफ द रूम 110 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ द रूम 90 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ कारपेट टू कवर द फ्लोर ऑफ द एरिया ऑफ द रूम, तो लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास लेंथ हमारे पास 110 है और 90 ब्रेथ है इसकी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे 99 और ये दोनों जीरो यहाँ पुट कर देंगे, तो 9900 सेंटीमीटर स्क्वायर कारपेट की रिक्वायरमेंट होगी इस रूम के फर्श को कवर करने के लिए। ओके।